मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप टेट 2024 या बीपीएससी म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे संगीत के ग्रंथ और पाश्चात्य संगीत। यह टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और आपको बताते चलें यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला ही है, तो आने वाला है, इसलिए क्लास को अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। आज हम कोशिश करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दें। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, स्वरों के पृथक पृथक स्वरूप के आधार पर चित्त को आकर्षित करने वाले स्वर रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में मेल है और डी में आपका थाट है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मेलोडी, मतलब बी आंसर आपका सही है। कोशिश कीजिए आप भी कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दें। जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? ए में आपका हारमोनी है, बी में धुन है, सी में आपका थाट है, डी में आपका सरगम है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पर, मतलब हारमोनी आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, जब किन्हीं दो या दो से अधिक स्वरों को एकदम साथ साथ बजाते हैं तथा उससे जो सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका पकड़ है, बी में राग है, सी में आपका कॉर्ड्स और डी में आपका संगीत है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सी, मतलब कॉर्ड्स आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, विदेशों में मुख्य रूप से कितनी स्वर लिपियां प्रचलित हैं? ए में आपका है 2, बी में है 3, सी में 4, डी में आपका 5। तो मित्रों, आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, मतलब 4 आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, वह कौन सी विदेशी स्वर लिपि पद्धति है जिसमें भारतीय संगीत में वेद की ऋचाओं की लिपि की तरह स्वरों के नाम न लिखकर स्वर विराम डैश तथा आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा स्वरों को प्रदर्शित किया जाता है? ए में आपका सोल्फा, बी में न्यूमस स्वर लिपि पद्धति और सी में च्यू स्वर लिपि पद्धति, डी में अष्टाप स्वर लिपि पद्धति। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अष्टाप स्वर लिपि पद्धति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, उस स्वर लिपि पद्धति का नाम बताएं जो अधिकांश त्रुटियों से रहित है एवं वर्तमान में समस्त पश्चिमी देशों में प्रचलित है। ए में आपका हिंदुस्तानी पद्धति, बी में कर्नाटक पद्धति, सी में अष्टाप स्वर लिपि पद्धति, डी में आपका सोल्फा पद्धति। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अष्टाप स्वर लिपि पद्धति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, अष्टाप नोटेशन पद्धति के अंतर्गत भारतीय संगीत के सारे ग म प ध नि को क्रमशः सी डी ई एफ जी ए द्वारा कहा जाता है, तो गंधार ग स्वर को अंग्रेजी संगीत में क्या नाम होगा? ए में आपका सी है, बी में ए है, सी में आपका मित्रों ए और डी में आपका जी है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ई। गंधार को क्या बोला जाता है? ई बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों, अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? ए में आपका टोन है, बी में सेमीटोन है, सी में आपका हाफ टोन और डी में आपका शार्प है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सेमीटोन। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? सेमीटोन कहते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी एक वाद्य अथवा एक व्यक्ति के द्वारा संगीत प्रदर्शित किया जा रहा हो तो उसे एक एकाकी गायन या एकाकी वादन कहते हैं। जब 2, 3, 4 और अधिक मनुष्यों के द्वारा सम्मिलित गायन कराया जाए तो उसे केवल एसेंबल कहते हैं। यह बताएं कि यदि गायकों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस गायन को क्या कहेंगे? ए में आपका मित्रों मिश्र गान है, बी में सह गान है, सी में आपका कोरस है, डी में आपका युगल गान है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा कोरस। क्या बोलेंगे? कोरस, मतलब सी आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, चैम्बर म्यूजिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए में आपका गिरजाघर, बी में नाट्यशाला, सी में शाही घराना, डी में आपका शिक्षालय। तो मित्रों, बताइए कि चैम्बर म्यूजिक का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
शाही घराना से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए मित्रों, जब अनेक वाद्यों को ध्वनि को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि वे सुनने में कर्णप्रिय लगे तो उस वाद्य वादन को क्या कहते हैं? ए में ऑर्केस्ट्रा है, बी में सिंबल है, सी में सोनाहट है और डी में आपका मित्रों कोरस है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑर्केस्ट्रा, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, जब एक ही धुन को भिन्न भिन्न स्थानों से प्रारंभ करके बजाया जाता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका थीम है, बी में आपका टर्नरी है, सी में कैनन है, डी में आपका मॉड्यूलेशन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कैनन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, जब संगीत को नाटक के साथ मिला दिया जाता है तो उस संगीत रचना को क्या कहेंगे? ए में आपका थीम, बी में आपका ओपरा, सी में ऑडिटोरिया और डी में कैनटाटा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ओपरा कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों आप केयर करिएगा कि जब कोई धार्मिक अथवा पवित्र भाव वाली रचना एकांकी गायन, कोरस अथवा ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुत किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ए में आपका ऑडिटोरिया है, बी में कैंटाटा है, सी में ओवरट्यूर और डी में आपको मोहटेट है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कैनटाटा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए मित्रों, वेशभूषा और संगीत के साथ एक मुख नाटकीय नृत्य जिसमें न तो कोई गीत हो और न शब्द का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका स्वीट है, बी में आपका प्रोल्यूड है, डी में आपका वैलिड है और डी में आपका वैलिड है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वायलेटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि जब कोई रचना किसी नाटक के अंकों के मध्य में अथवा गायन के मध्य में बजाई जाने के ध्येय से लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? ए में आपका प्रील्यूड है, बी में ल्यूड है, सी में कैपिटस है, डी में आपका इंटरल्यूड है। तो मित्रों इस प्रश्न का यदि आंसर आपको याद है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी इंटरल्यूड। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में लगातार शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि जिस प्रकार सितार, सरोद आदि में धीरे धीरे बजाते हैं उसी प्रकार जब किसी वाद्य में स्वर को चाहे जब मिजराज अथवा गज द्वारा जल्दी जल्दी इधर उधर चलाकर धीरे धीरे की ध्वनि उत्पादन की जाती है तो उसे क्या बजाना कहते हैं? ए में ट्रेमोलो है, बी में आपको टोनिंग है, सी में पोइम है और डी में आपका ओपस है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ए पर, उसको ट्रेमोलो कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पाश्चात्य संगीत में भारतीय संगीत के रागों के स्थान पर जो संगीत बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका रिदम है, बी में बीट्स है, सी में कॉर्ड्स है, डी में आपका थीम्स है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, मतलब थीम्स बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से किस महान संगीतज्ञ का जन्म इटली में हुआ और मृत्यु इंग्लैंड में हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। ए में आपका वाक, बी में हॉन्डल, सी में हिडन, डी में मोटसार्ट। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉन्डल साहब। ठीक है मित्रों, इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय कम है और अधिक प्रश्नों का आंसर हमको देना है। मित्रों प्रश्न आपका है वह कौन सा संगीतज्ञ है जिसका जन्म जर्मनी में तथा मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुई? इस महान संगीतज्ञ ने पियानो और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को जितना अधिक स्पष्ट कर दिया अब तक कोई नहीं कर पाया। ए में आपको शुबार्ट, बी में मॉड्यूलेशन, सी में सुमा, डी में आपको वाटोवैन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वाटोवैन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए रूस के उस महान संगीतज्ञ का नाम बताएं जिनका प्रेम प्रसंग भी उतना ही चर्चित रहा जितना संगीतिक जीवन। ए में आपको चिको फास्के, बी में आपका एटन रविस्टिन और सी में है फोन मैक और डी में है मिलू कोवा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिको फास्के, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि 2000 ईस्वी से 4000 ईस्वी तक की अवधि में रचित संगीत की आदि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए में आपका नारद साहब, बी में भरत मुनि, सी में मतंग साहब, डी में आपका दत्तिल साहब। तो मित्रों आपको बताते साथ चलें कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं आपको भरत साहब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिए मतंग द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्याय में संगीत ताल वाद्यों की चर्चा है?
ए में आपका गंधर्व शास्त्र, बी में नारदीय शिक्षा, सी में विदेशी, डी में आपका हस्ताभिनय। तो मित्रों अब बहुत बार हम बता चुके हैं कि जैसे विदेशी के लेखक जैसे मतंग साहब है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। सरस्वती हृदय अलंकार का दूसरा नाम क्या है? एक बुक है सरस्वती हृदय अलंकार का दूसरा नाम भारत भाष्य है, ठीक है, भरत भाष्य भी है। इसके लेखक कौन है? मतलब भारत भाष्य के लेखक या सरस्वती हृदय अलंकार के लेखक कौन है? ए में आपका नन्यादेव, बी में अभिनव गुप्त, सी में आपका शार्दुल साहब और डी में आपका दत्तिल साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नान्यादेव, ए पर आंसर आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। नेपाल महाराज त्रिभुवन मल्लभ के प्रतापी पुत्र सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर लिखित उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसके आधार पर संगीताचार्यों ने सोमेश्वर मत का उल्लेख किया। ये में आपका ऑप्शन है संगीता उपनिषद सार, बी में है अभिलाषी तीर्थार्थ चिंतामणि, सी में है संगीत चूड़ामणि और डी में अभिनव भारती। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है राग तरंगिणी किनकी रचना है? ए में आपका विद्यापति, बी में आपका नान्यादेव, सी में लोचन साहब, डी में आपका जयदेव साहब। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग तरंगिणी किनकी रचना है? तो मित्रों आपको बताते चले कि राग तरंगिणी जो रचना है आपको लोचन साहब का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिससे संगीत ग्रंथ का मुकुट कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका। ए में आपका संगीत सुधाकर, बी में संगीत भारती, सी में आपका संगीत चिंतामणि, डी में संगीत रत्नाकर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। यदि आप भोजन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जरूरी आपके लिए है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर भी आपको देना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आज हो जाएगा संगीत रत्नाकर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है आचार्य कल्लीनाथ द्वारा संगीत रत्नाकर पर की गई टीका से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ए में आपका कलानिधि, बी में संगीत राज, सी में आपका संगीत शिरोमणि, डी में संगीत चंद्रिका। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए पर कलानिधि, ठीक है। कलानिधि के लेखक कौन है? तो कलीनाथ है। संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा हुआ प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न आपका कि ग्वालियर के महाराज मानसिंह तोमर द्वारा संकलित उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें ध्रुपद तथा तत्कालीन संगीत और संगीतकारों से संबंधित सामग्री है। ए में संगीत साहब, बी में संगीत मरकंद, डी सी में आपका आनंद संजीवन और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है मान कुतूहल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मान कुतूहल। या फिर पूछ सकता है कि ग्वालियर के महाराज मानसिंह तोमर द्वारा संकलित ग्रंथ का नाम क्या है? तो मान कुतूहल, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है स्वर मेल कलानिधि किसकी रचना है? ए में आपका सोमपाल, बी में रामत्य साहब, सी में आपका महाराज हरिपाल, डी में मदन पाल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रामत्य साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका राग विभोध कृति किनके द्वारा लिखी गई है? ए में आपका पुंडरीक विठल, बी में सोमनाथ, सी में रघुनाथ साहब और डी में भुवानंद, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ साहब। राग विभोध के लेखक कौन है? तो सोमनाथ साहब, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि ध्यान दीजिएगा कि संगीत दर्पण जो 1625 में लिखा गया। अब प्रश्न पूछ सकता है कि संगीत दर्पण कब लिखा गया? तो 1625 इसमें लिखा गया। एक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है, ठीक है। इसका अनुवाद फारसी, हिंदी तथा गुजरात में हो चुका। इसके ग्रंथकार कौन है? मतलब सिंपल सा प्रश्न है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है? ए में आपका सोमनाथ साहब, बी में पुंडरीक साहब, सी में आपका दामोदर मिश्र और डी में है भट्ट माधव। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत दर्पण के जो लेखक है मित्रों दामोदर मिश्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकर कौन है? ए में आपका नान्यादेव, बी में हृदय नारायण देव, सी में राघव देव और डी में आपका भीष्म देव। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय नारायण देव, ठीक है। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के लेखक कौन है? तो हृदय नारायण देव। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिएगा कि पंडित अहोबल का प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? ए में आपका ऑप्शन है संग्रह चूड़ामणि, बी में संगीत सारामृत, सी में संगीत सार और डी में संगीत परिजात। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा
कि पंडित अहोबल का प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत परिजात। अगला प्रश्न आपका है कि पटना निवासी मोहम्मद रजा ने किस ग्रंथ की रचना फारसी में की जिसके लक्षण गीत की उपयोगिता आज भी भारतीय संगीत में है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मादुनल मौसिकी, बी में है नागमते आसिफी, सी में रस कौमुदी और डी में आपका है हिंदुस्तानी मौसिकी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागमते आसिफी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत का एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना सन 1930 ईस्वी में हुई तथा इसे 6 भागों में लिखा गया। इसके रचनाकार का नाम बताएं। ए में आपको फिरोज रामजी, बी में आपको सुरेंद्र मोहननाथ टैगोर जिसको एस.एम. टैगोर भी बोला जाता है, सी में आपका क्षेत्र मोहन गोस्वामी, डी में आपका भारत खंडे साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फिरोज रामजी, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि राग प्रवेश, संगीत बाल बोध, संगीत बाल प्रकाश, स्वल्पलाप, ठीक है, गायन, संगीत तत्व दर्शक और भजनामृत लहरी इत्यादि ग्रंथ की रचनाकार कौन है? मित्रों ए में आपका है विष्णु नारायण भारत खंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, सी में कृष्ण धन बनर्जी और डी में बी.एल. पिंगले। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आचार्य बृहस्पति द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें भारत के नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सरल स्पष्टीकरण किया गया है? ए में गंधर्व संगीत, बी में संगीत विशारद, सी में संगीत चिंतामणि, डी में मित्रों संगीत दर्पण। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बृहस्पति देव है। और इसमें जो मित्रों जिक्र मिलता है नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर के जैसे ग्रंथों का सरल जिक्र स्पष्टीकरण मिलता है। अगला प्रश्न मित्रों कि 8 भागों में रचित पंडित विनायक राव पटवर्धन का कौन सा ग्रंथ जिनमें रागों का विविध व सूक्ष्म विवेचना किया गया है? ए में आपका राग शास्त्र, बी में राग विज्ञान, सी में राग परिचय और डी में आपका राग दर्पण। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि 8 भागों में जैसे रचित जो है पंडित विनायक राव पटवर्धन द्वारा जो ग्रंथ है राग विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो विनायक राव पटवर्धन साहब है। यह कितने भागों में विभक्त है? तो 8 भागों में विभक्त है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि 6 भागों में प्रकाशित पंडित ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। ए में आपका संगीतांजलि, बी में संगीत का, सी में संगीत चिंतन, डी में आपका सुर मलिका। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीतांजलि के जो लेखक है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या होगा? एप्पल। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 42 पर बारीकी से क्लियर करिएगा। विश्व संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए है। विश्व संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ए में आपका है अमलदास शर्मा, बी में है जलज भादुड़ी, सी में है प्रांजपे और डी में आमिर खान। तो मित्रों आपको बताते चले यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं अमलदास शर्मा। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न यह है कि संगीत कार्यालय हाथरस मतलब उत्तर प्रदेश के बनारस में पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संगीत कार्यालय हाथरस उत्तर प्रदेश के बनारस में पड़ता है। से किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? ए में आपका संगीत दर्पण, बी में संगीत सुधा, सी में संगीत ओनली फॉर, डी में संगीत सागर। तो मित्रों बताइए कि हाथरस से कौन से ऐसा संगीत का पत्रिका है जिसका प्रकाशन होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत का ही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले मित्रों। इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और सभी प्रश्न का कमेंट्स में आंसर दिए इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद मित्रों। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाता था। प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें मित्रों। पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे पीडीएफ जैसे खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं जिससे आपको फायदा कि स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस, ईएमआरएस जितने भी म्यूजिक के एग्जाम होने वाले हैं सभी के एग्जाम आपको आराम से सटीक तरीका से निकल जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।